नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। उन लोगों के लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और डिटेल में डेप्थ में जानना चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की जो एनर्जी है, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हैं, वो आपके प्रति कैसे हैं इस समय पर। आज के दिन में ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ऑल्सो बिफोर वी प्रोसीड, फटाफट से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स इज द फर्स्ट कार्ड। बाकी के जो कार्ड्स हैं आपके, मैं स्प्रेड में से पिक करूंगी। Next card is Temperance. Then we have the Star card, 2 major arcanas. Then we have 3 of Wands and 2 of Wands. It seems like बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, रिकंसिलिएशन के चांसेस है, बट ये इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। ऑलराइट, सो इट सीम्स लाइक ये इंसान जो है, इनकी एनर्जी, इनके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, इमोशंस है आपको लेकर के, उनमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ में, बट ये पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको क्या एक्शन या क्या डिसीजन जो है लेना चाहिए। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज्यादा ट्रायल्स कर चुके हो, या ये सामने वाला पर्सन आप लोगों की बातचीत को फिक्स करने के लिए बहुत कुछ चीजें ट्राई कर चुके हैं, या मे बी बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर चुके हैं, एंड देन फाइनली कोई एक आइडिया, कोई एक थॉट इनके माइंड में आया है जिसके ऊपर ये एक्ट करना चाहते हैं, बट ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड। दिस इज अ साइन इस इंसान का रूट चक्रा और सोलर चक्रा जो है वो काफी ज्यादा इम्बैलेंस हो सकता है, या उनमें मेजर ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे जो राशियां मुझे दिखाई दे रही हैं, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, ये राशियां काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। फायर साइंस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इट सीम्स लाइक इनको ये भी डाउट हो रहा है कि अभी तक जो भी डिसीजंस इन्होंने अपनी लाइफ में लिए हैं वो सही है या गलत है, और ये बहुत हद तक अपनी करनी को जज कर रहे हैं। और अंदर से जो इंसान की जो एक अंतरात्मा होती है, या हमारा जो हायर सेल्फ होता है, सिंस हमारे हायर सेल्फ को हमेशा पता होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, बट एट टाइम्स ईगो जो है वो बीच में आ जाता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, एंड समहाउ ये इंसान का जो हायर सेल्फ है वो इस बात को जानता है कि इनको काफी कुछ अभी एफर्ट्स पुट करने की जरूरत है इफ दे वांट टू फिक्स दिस कनेक्शन। अगर वो इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो, अगर ठीक करने का उनका मन नहीं है, या वो नहीं चाहते कि आपके साथ में वापस से रिकंसिलिएशन हो, तो ये मुझे लग रहा है कि अपने ही जो एक कंफर्ट जोन इन्होंने अपना क्रिएट कर लिया है, जिसमें कि आपकी और इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, उसमें ही अपने आप को ट्रैप्ड रखने वाले हैं। फॉर सम पीपल देयर कुड बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही कार्ड निकल के आया है ऐसा जो कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट को शो कर रहा है। और इस थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो सकता है कि आज के टाइम में जो आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है वो इस व्यक्ति की वजह से हो रहे हो जो आप लोगों के बीच में आ गया है। अगेन, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है, या जो भी मैं रीडिंग्स करती हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन की एंड जनरल रीडिंग्स, ये आप किसी भी कनेक्शन के लिए देख सकते हो। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये हिंट्स है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे मुझे ओवरसीज ट्रैवल या फिर अब्रॉड में शायद कोई पर्सन है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है, और प्लस बातचीत नहीं हो रही है, या फिर ये इंसान कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर इनकी जनरल एनर्जीज को हम यहाँ पे रीड करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, इन जनरल अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और इनको बहुत बार शायद ऐसा भी लगता है, या अभी रिसेंटली ये चीज इनके माइंड में आई है दैट मे बी द शिप हैज सेल्ड ऑलरेडी। अब जो भी बातचीत थी या जो कुछ भी कर सकते थे इस रिश्ते को संभालने के लिए, जो टाइम था जब तक इनको करना चाहिए था, एफर्ट पुट करना चाहिए था, वो टाइम ही जो है वो अब निकल चुका है।
एंड अभी फिलहाल बहुत सारी चीजें जो है वो इनके हाथ में नहीं है। ऑल्सो इट सीम्स लाइक किसी ने इनको ठगा है या किसी ने इनको बेवकूफ बनाया है या किसी ने जैसे इनके इमोशंस का फायदा उठाया है या इनको कुछ ऑफर ऐसा दिया है जिसको देख करके ये रिफ्यूज नहीं कर पाए एंड देन वैसा रियलिटी में नहीं हुआ जैसा कि इनको दिखाया गया था। ये जो सपने इनको दिखाए गए थे वो चीज असल में नहीं हुई, रियलिटी जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई। राइट, लेट्स टेक सम मोर क्लैरिटी, थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं आपको लेकर के इनके और इमोशंस क्या है आज के दिन में एंड इस समय में जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। जब मैं आप लोगों के लिए शफलिंग करती हूँ उस टाइम पर आप अपने पर्सन का फेस जो है विजुअलाइज कर सकते हो, उनके नेम को 3 to 5 टाइम्स रिपीट कर सकते हो सो दैट योर सबकॉन्शियस कनेक्ट्स विद देयर एनर्जी। लेट्स सी। So we have 5 of swords, then we have 10 of swords, and we have ace of swords। यहाँ पर एयर साइन, एयर एलिमेंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। में भी बहुत सारे लोगों का की जो जर्नी है या जो सिचुएशन है इस इंसान के साथ में वो काफी ज्यादा अप एंड डाउन से भरी रही है। जो भी जितना भी आप लोगों का कनेक्शन रहा है या ये इंसान आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं, इनका जो रोल है आपकी लाइफ में वो कभी भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रहा है। एंड समहाउ आप में से बहुत सारे लोगों को शुरुआत से ही या तो ये डाउट रहा है या आपको ऐसा फील होता रहा है कि किसी और का इन्वॉल्वमेंट में भी इस कनेक्शन में हो सकता है। सो मे बी आप में से काफी सारे लोगों को डाउट्स आते रहे हैं इस इंसान की इंटेंशन को लेकर के। एंड फॉर मेनी पीपल ये सच में हुआ भी है। मे बी बहुत सारे लोगों के साथ में चीटिंग सिचुएशन सच में हुई है और उसकी वजह से जो है वो बातचीत खत्म हो गई है। एंड ये जो कुछ भी अगर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुआ है, चीटिंग हुई है, स्टिल दिस पर्सन इज नॉट ओवर इट। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी इस सिचुएशन के बारे में सोच नहीं रहे हैं, या अगर आप लोगों की कुछ भी बातचीत ऐसी हो गई है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये उसको भुला करके पूरी तरीके से आगे बढ़ चुके हैं। इनके माइंड में अभी भी पुरानी चीजों को लेकर के स्ट्रेस है और ये जरूर से वो जो क्लटर्ड एनर्जी आप लोगों के बीच में हो गई उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं। ठीक है, विद एयर साइंस यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फायर और एयर का जो ये कॉम्बिनेशन है ये पैशन को और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, या अगर ऑलरेडी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है तो कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है कि एज पर योर करंट एनर्जीज ये डिस्टेंस थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है। मे बी 5 से 7 दिन का असर जो है वो इस एनर्जी का हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर। बट नॉट टू इग्नोर द मेजर अरकाना कार्ड, सिंस मेजर अरकाना इज द मेजर लेसन्स और द मेजर मीनिंग्स, मेजर मैसेजेस बेसिकली जो हमको मिलते हैं। तो हमारे पास में टेम्परेंस और स्टार कार्ड आया और दोनों ही कार्ड्स जो है वो हमको पेशेंस रखने का सजेशन दे रहे हैं इस सिचुएशन में। तो ये गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है, ये गाइडेंस सामने वाले पर्सन के लिए भी हो सकती है कि आप जितना शांति से सिचुएशन को डील करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को वापस से रीयूनाइट होने का कुछ मौका मिले या कुछ चांस मिले। सो दिस इज इट फॉर टुडेज रीडिंग। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, नेक्स्ट एनर्जी चेक मैं उनके लिए करने जा रही हूँ। सो यू कैन स्टे इन टच। होपफुली जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग जो है वो आप लोगों के लिए चैनल पर आ जाएगी। जो लोग हमेशा से मेरे साथ में कनेक्टेड रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो हमारे नए मेंबर्स हैं उन सबको भी मैं नमस्ते करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ हमारी फैमिली में। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु।